नमस्कार। आज आपके लिए दूसरा वाला पाठ है कर्तव्य और सत्यता। पहला वाला पाठ सुजन भगत समाप्त होकर है। आज आपके लिए दूसरा वाला पाठ कर्तव्य और सत्यता। कर्तव्य का अर्थ है ड्यूटी, सत्यता का अर्थ है ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। अब यहाँ पर इसके लेखक हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। लेखक परिचय। मूर्धन्य साहित्यकार तथा भाषावादी श्याम सुंदर दास जी का जन्म सन 1875 ईस्वी में काशी में हुआ। आपने सन 1897 ईस्वी में बीए की उपाधि प्राप्त की। प्रथा के कि आपने हिंदू स्कूल में अध्ययन कार्य किया। तदोपरांत लखनऊ के कालीचरण स्कूल में हेडमास्टर रहे। आप सन 1921 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए। डॉक्टर दास में हिंदी के प्रति अन्यनिष्ठ थी। आपने विद्यार्थी कला में ही अपने दो सहयोगियों की सहायता से 16 जुलाई सन 1893 नागरिक प्रचारण सभा की स्थापना की। आपने जिस निष्ठा से हिंदी के अभावों की पूर्ति के लिए लेखन कार्य किया और उस कोश इतिहास, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, अनुसंधान, पाठ्यपुस्तक और संपादित ग्रंथों से सजाकर इस योग्य बना दिया कि वह इतिहास के खंडहरों से बाहर निकलकर विश्वविद्यालय के भव्य भवनों तथा पहुंची। आपकी साहित्य साधना की महत्व को स्वीकारते हुए हिंदी साहित्य सम्मेलन ने साहित्य वाचस्पति तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने डीएल की उपाधि की गौरवान्वित किया। सन 1945 ईस्वी में आपका स्वर्गवास हुआ। यहाँ पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का जिस तरह से कार्य किया गया है, वो काशी के हिंदू विश्वविद्यालय से उनका ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने बीए भी किया। फिर उसी के बाद वो हेडमास्टर के अवधि पर रहे, यानी पद पर रहे। उसी के अनुसार उन्होंने अपने जीवन में बहुत सा संघर्ष किया, पर उसी के आधार पर उन्होंने दो व्यक्तियों के साथ इन्होंने अपने हिंदी के जिस तरह से हिंदी की भाषा को लोगों के सामने एक अनोखे अलग रूप से प्रस्तुत किया और ये जिस तरह से बहुत से कार्यों में इन्होंने अपने आप को उसमें जोड़ दिया था और फिर उसी के अनुसार जैसे इतिहास है, काव्यशास्त्र है, भाषा विज्ञान है, यानी इतिहास यानी हिस्ट्री है, या फिर साइंटिफिक लैंग्वेज भाषा विज्ञान कहते हैं। इस तरह से बहुत से अलग अलग आधार पर इन्होंने ग्रंथ भी लिखे हैं और इनके लिए यानी हिंदू विश्वविद्यालय से डिलेक्ट की उपाधि भी मिली और फिर सन 1945 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हुआ। मौलिक कृतियाँ इनकी हैं नागरी वर्णमाला, साहित्यालोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी भाषा और साहित्य, गोस्वामी तुलसीदास, भाषा रहस्य, मेरी आत्मा कहानी आदि। अब इसी के ऊपर ये संपादन थे। इसमें लिखते समय इसके आधार पर कुछ अलग तरह की भी कथाएं दी गई है, जैसे चंद्रावली, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रसो, हिंदी
विज्ञान कोश, कबीर ग्रंथावली, सरस्वती आदि। प्रस्तुत निबंध में डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी से लिखित नीति शिक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस निबंध में लेखक ने हमें अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान बनने के लिए कहा है। वे सत्यता को खुले रूप में अपनाने का आग्रह करते हैं। झूठ बोलना, पाप कार्य करना, कार्यरता जैसे दुर्गुणों को छोड़कर सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। आपके विचार अत्यंत प्रेरणादायक है। यहाँ पर इन्होंने जो ये यानी साहित्य है और जिस तरह से भाषा विज्ञान है, अलग अलग तरह से इन्होंने लोगों के सामने, जैसे गोस्वामी तुलसीदास हैं या फिर इन्होंने अलग अलग रूप में चंद्रावली है या भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये सारी चीज़ें लोगों के सामने नाटक के रूप में हो या मौलिक कृतियों के रूप में हो या संपादक दंत के रूप में हो, ये सारी चीज़ें ये लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं। और ये नीति शिक्षा के आधार पर इन्होंने अपने ग्रंथ नीति शिक्षा करके दिया गया है। नीति शिक्षा के ग्रंथ से इन्होंने इसको लिया गया है। आज आपके लिए इन्होंने कहा, जिस तरह से व्यक्ति अगर झूठ बोलता है तो वो पाप होता है और पाप के कारण व्यक्ति को बहुत सा दुख भोगना पड़ता है, पर यहाँ पर सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना अपने आप को उस पर निर्भर करता है। आज आपके लिए इस पाठ का प्रारंभ करते हैं। विद्यार्थियों के मन में कर्तव्य और सत्यता के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से इस पाठ का चयन किया गया है। कर्तव्य वो वस्तु है जिसे करना हम लोगों का परम धर्म है और फिर जिसके ना करने से हम लोग और लोगों की दृष्टि से गिर जाते हैं, अपने कुचरित्र से नीच बन जाते हैं। प्रारंभिक अवस्था में कर्तव्य का करना बिना दबाव से नहीं हो सकता, क्योंकि पहले पहले मन अपाहित यानी अपाही उसे करना नहीं चाहता। इसका आरंभ पहले घर से ही होता है, क्योंकि यह लड़कों का कर्तव्य माता पिता की ओर और माता पिता का कर्तव्य लड़कों की ओर देखा पड़ता है। इसके अंतरिक्त पति पत्नी, स्वामी, सेवक और स्त्री पुरुष के परस्पर अनेक कर्तव्य हैं। घर के बाहर हम मित्रों, पड़ोसियों और प्रजाओं के परस्पर कर्तव्यों को देखते हैं। इसीलिए संसार में मनुष्य का जीवन कर्तव्य से भरा पड़ा है। जिधर देखो उधर कर्तव्य ही कर्तव्य देख पड़ते हैं। बस इसी कर्तव्य का पूरा पालन करना हम लोगों का धर्म है और इसी से हम लोगों के चरित्र की शोभा बढ़ती है। कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर है और वह न्याय ऐसा है जिसे समझने पर हम लोग प्रेम के साथ उसे कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा है कर्तव्य क्या है, जो ड्यूटी है, अपने धर्म का पालन करना, कर्तव्य करना, ये सारी चीज़ें व्यक्ति के ऊपर निर्भर होती हैं। जब व्यक्ति सत्य बोलने लगता है, पहले उसका मन या फिर उसके जीवन में बहुत सा संघर्ष, दुख आते हैं, लेकिन कर्तव्य और सत्य बोलने के लिए शुरुआत उसे उसके घर से प्रारंभ होती है। उसके घर से, जैसे माता पिता का स्वभाव के अनुसार बच्चों के ऊपर निर्भर होता है, लेकिन बच्चों का मन सत्य पर बोलने के लिए निर्भर होना सबसे आवश्यक होता है। जैसे लड़कों का कर्तव्य माता पिता की और माता पिता का कर्तव्य लड़कों की ओर ध्यान दिया गया है। और फिर उसी के बाद जैसे
यानी अलग अलग रूपों में इन्होंने अलग अलग लोगों से भी कहा गया है। हमारा स्वभाव है, हमारा कर्तव्य है, सत्यता है, जैसे पति पत्नी से या स्वामी सेवक से या फिर स्त्री पुरुष से। इसी के अनुसार घर के बाहर बहुत से लोग मिलते हैं हमारे जीवन में, जैसे मित्र होते हैं, पड़ोसी होते हैं या प्रजा होती है। ये सारी चीज़ें कर्तव्य के ऊपर निर्भर होता है और सत्यता के ऊपर निर्भर होता है करके इन्होंने कहा है। तभी व्यक्ति के लिए जैसे हमारे चरित्र की शोभा बढ़ती है, जैसे हमारे कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड होता है। और लोग कहते हैं जिस तरह से ये व्यक्ति ने इतना अच्छा काम किया, ये व्यक्ति ने ये किया, ये व्यक्ति ने वो किया, तो अच्छे काम के लिए जैसे गांधी, सुभाष चंद्र बोस या फिर जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या अबुल कलाम आज़ाद, इन लोगों के अच्छे जो कैरेक्टर्स के अनुसार जैसे लोग आज भी याद करते हैं, उसी तरह हर एक व्यक्ति को भी याद करने के लिए कर्तव्य और सत्यता और उनके साथ अच्छा चरित्र ही सबसे इम्पॉर्टेंट है करके इस पार्ट में दिया गया है। यहाँ तक आपकी क्लास समाप्त करते हैं। नमस्कार।